हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड में भर्तियों से संबंधित आज की हमारी मॉर्निंग की सबसे बड़ी अपडेट। उत्तराखंड में 150 प्लस पोस्टों के लिए एक नई भर्ती विज्ञप्ति जारी हो गई है। इस भर्ती के लिए कौन से पद हैं, किस पद के लिए क्या योग्यता, क्या उम्र सीमा है और आवेदन हमें कैसे करना है, आवेदन करने के बाद की प्रक्रिया क्या है, आवेदन हम कैसे करें कि आवेदन हमारा कैंसिल ना हो, आवेदन में कितना फीस पेमेंट हो रहा है और आगे टेस्ट कैसा होगा, टेस्ट के लिए हमें कैसा बुलावा आएगा, पूरी A to Z जानकारी यहीं पर इसी वीडियो में मिलेगी। बस आप लोग वीडियो में धैर्य बनाकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। उत्तराखंड के आप लोग हो, उत्तराखंड में हर भर्ती की आसान भाषा में आपको जानकारी मिले, सदस्यता हमारे चैनल की जरूर प्राप्त कर लें। नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा लाल कलर का, उसको प्रेस कर बगल में बेल आइकन ऑन कर देते हैं तो आपको हर भर्ती का नोटिफिकेशन हमारी ओर से जो भी दिया जाता है उसका मिल जाएगा। साथियों, पहले ले चलते हैं कौन से पदों पर और कहां पर यह भर्ती आई हुई है। तो IMA उत्तराखंड इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के द्वारा यह भर्ती हेतु विज्ञप्ति निकाली है। इसमें पद जो सृजित हैं, कुक स्पेशल, कुक IT, MT ड्राइवर, बुट मेकर, LDC, मसालची, वेटर, फटिगमैन और आपका MTS ग्राउंडमैन और GC ऑर्डरी, MTS ग्रूम, बारवर और बाईसाइकिल रिपेयर, MTS और लेबोरेटरी अटेंडेंट। चलिए जानते हैं किस पद के लिए क्या योग्यता है, क्या उम्र सीमा है और आवेदन आपको कैसे करना है, उसकी ओर आपको ले चलते हैं। सबसे पहले पद की ओर आपको ले चलें। सबसे पहला पद है हमारा कुक स्पेशल। इसमें आपको पे दिया जाएगा 19,900। टोटल पोस्ट कुक स्पेशल में 12 हैं। इसमें जनरल के लिए 5 सीटें आरक्षित हैं, SC के लिए 1 सीट है और ST के लिए 2 सीटें हैं, OBC वालों के लिए 2 सीटें हैं, EWS के लिए 2 सीटें हैं। इसके लिए योग्यता करने के लिए आपको मैट्रिकुलेशन पास यानी 12 पास होना अनिवार्य है। मैट्रिकुलेशन पास 10 पास होना मैट्रिकुलेशन पास 10 पास होना अनिवार्य है। साथ ही आपका कुकिंग का प्रोफेशनली ज्ञान आपको होना अनिवार्य है। दूसरा है कुक IT के लिए आपकी 3 पोस्टें हैं, 2 सीटें इसमें जनरल के लिए हैं और 1 सीट जो है EWS के लिए। इसके लिए भी आपकी सेम टू सेम कुक से संबंधित यानी आपको 10 पास होना अनिवार्य है और कुकिंग का आपको प्रोफेशनली ज्ञान होना अनिवार्य है। अगला है MT ड्राइवर के 10 पोस्टें हैं। इनके लिए आवेदन करने के लिए जो सीटें हैं, 4 सीटें 10 पोस्टों में जनरल के लिए आरक्षित है, 1 सीट SC के लिए, 1 सीट ST के लिए, 2 सीट OBC के लिए, 2 सीट EWS वाले यहाँ पे आरक्षित है। 10 पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपको आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है और आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस व्हीकल का चलाने का होना अनिवार्य है। MT ड्राइवर यदि आपको फॉर्म भरना है तो। अगला है बुट मेकर रिपेयर, 1 पोस्ट है इसमें, वो भी किसके लिए आरक्षित है, OBC के लिए और इसके में आपको 10 पास होना अनिवार्य है। साथ ही आपको रिप्लेसमेंट, लेदर रिपेयर और टेक्सटाइल का रिपेयरिंग का ज्ञान होना अनिवार्य है, ताकि रिप्लेसमेंट का ज्ञान होना ताकि आप लोग इसमें आवेदन कर सको। LDC के 3 पोस्ट हैं, 1 पोस्ट इसमें जनरल के लिए है और 1 सीट है OBC के लिए है और 1 सीट EWS के लिए है। आपको 12 पास होना अनिवार्य है इसके लिए, LDC के लिए। साथ ही इंग्लिश टाइपिंग यदि आती है तो आपको 35 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से होने चाहिए, या हिंदी टाइपिंग आती है तो आपको 30 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से आनी चाहिए साथियों। तो इंग्लिश या हिंदी टाइपिंग इसके लिए नेसेसरी है, तो आपको आनी जरूरी है। 3 पोस्ट LDC में है। फिर है मसालची के लिए 2 पोस्टें हैं। मसालची में 2 पोस्टें, दोनों के दोनों पोस्टें जनरल के आरक्षित हैं। 10 पास आपको होना अनिवार्य है इसके लिए। साथ ही साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है इस ट्रेड के लिए। अगला है वेटर के 11 पोस्टें हैं। जनरल के लिए इसमें 6 पोस्टें हैं और OBC के लिए इसमें ST के लिए, वेटर में ST के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए 3 पोस्ट हैं, EWS के लिए 1 सीट है। तो मैट्रिकुलेशन पास होना 10 पास होना जरूरी है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस वेटर के लिए होना आपको जरूरी है। फिर है साथ ही फटिगमैन में आपको 21 पोस्टें हैं। 21 पोस्टों में से जो 10 पोस्टें हैं वो जनरल के लिए हैं। फटिगमैन 10 पोस्टें जो है जनरल के लिए हैं। फिर 5 पोस्टें SC के लिए हैं, 1 पोस्ट ST के लिए है और OBC के लिए 4 पोस्टें हैं और EWS के लिए 1 सीट है। मैट्रिकुलेशन पास इसके लिए होना जरूरी है। साथ ही साथ आपको फटिगमैन का मस्ट भी नॉलेज आपको होना अनिवार्य है।
फिर है MTS सफाई वाला में 26 पोस्टें हैं, 13 पोस्टें जनरल के लिए और 1 सीट SC के लिए, 1 सीट ST के लिए, 9 सीट OBC के लिए, 2 सीट EWS के लिए। तो सफाई वाले में आपको आवेदन करना है तो मैट्रिकुलेशन पास होना अनिवार्य है, साथ ही साथ आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस इस ट्रेड का होना अनिवार्य है। फिर आता है ग्राउंड्समैन में 46 पोस्ट हैं सबसे ज़्यादा, इसमें 23 सीटें जनरल के लिए, 7 सीटें SC के लिए, 4 सीटें ST के लिए, 8 सीट है हमारी OBC के लिए, 4 सीटें हैं हमारी EWS के लिए। तो ग्राउंडमैन के लिए आवेदन करने के लिए 10 पास होना अनिवार्य है आपको, और ग्राउंडमैन के लिए आप लोग होना चाहिए, तो ओनली 10 पास वाले ग्राउंडमैन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला है GC ऑर्डरी। तो GC ऑर्डरी के लिए 33 पोस्टें हैं, 33 पोस्टें 7 जनरल के लिए हैं, 5 जो है SC के लिए, 6 इसमें ST के लिए, 4 इसमें है OBC के लिए, 1 है इसमें EWS के लिए। तो GC ऑर्डरी के लिए आवेदन करने के लिए आपको 10 पास होना ओनली जरूरी है। अगला है MTS चौकीदार में आपको 4 पोस्टें हैं इसमें टोटल, 1 पोस्ट जनरल के लिए है, 1 SC के लिए है, 2 पोस्टें इसमें OBC के लिए है। तो चौकीदार MTS के लिए 10 पास आपको होना अनिवार्य है, साथ ही साथ आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस चौकीदारी में होना चाहिए। ग्रूम का 7 पोस्टें हैं, 4 पोस्टें जनरल के लिए हैं और 2 पोस्टें OBC के लिए, 1 पोस्ट यहाँ पे किसके लिए है EWS के लिए है। तो ग्रूम के लिए आवेदन करने के लिए 10 पास आपको होना जरूरी है, और ग्रूम के लिए आप लोग आवेदन करने के लिए अपने आप को तैयार होने चाहिए। अगला है बालवर के 2 पोस्ट हैं, 1 पोस्ट इसमें जनरल के लिए है और 1 पोस्ट इसमें OBC के लिए है। आपको इसके लिए साथियों 1 ईयर का एक्सपीरियंस बालवर का होना चाहिए, साथ ही साथ आपको 10 पास होना अनिवार्य है। अगला है इक्विपमेंट रिपेयर है, 1 पोस्ट है इसमें, वो भी OBC के लिए आरक्षित है। इक्विपमेंट रिपेयर में आपको आवेदन करने के लिए 10 पास आपको होना अनिवार्य है, साथ ही इक्विपमेंट एंड टूल्स का आपको ज्ञान होना चाहिए। बाईसाइकिल रिपेयर के 3 पोस्ट हैं, 2 पोस्ट इसमें जनरल के लिए है, 1 पोस्ट इसमें SC के लिए है। तो बाईसाइकिल रिपेयर के लिए आपको होना चाहिए इसमें 10 पास, साथ ही साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस। MTS मैसेंजर की पोस्ट है इसमें, 2 पोस्ट हैं टोटल, 1 पोस्ट है इसमें जनरल के लिए, 1 पोस्ट है इसमें ST के लिए। तो MTS मैसेंजर के लिए 10 पास आपको होना जरूरी है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको इसमें होना चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 पोस्ट है इसमें, वो भी 1 पोस्ट किसके लिए आरक्षित है SC के लिए आरक्षित है। तो इस 1 पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए आपको 10 पास होना अनिवार्य है और साइंस आपकी 10th में होनी जरूरी है बस। तो साथियों इतने पोस्टों पर यह विज्ञप्ति आई हुई है। अब बताते हैं इस विज्ञप्ति के लिए आवेदन करने के लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एज लिमिट साथियों 18 से 27 साल होनी चाहिए MT ड्राइवर, लैब अटेंडेंट और JC ऑर्डरी वालों के लिए। तो जो भी भाई बंधु हमारे 18 से 27 साल के मध्य हैं और वो भरना चाह रहे हैं MT ड्राइवर, लैब अटेंडेंट और JC ऑर्डरी के वाले फॉर्म, तो आपकी एज जो है इन 3 पदों के लिए 18 से 27 साल है, और जो और पद हैं उन पदों के लिए 18 से 25 साल है। साथियों ओनली 3 पदों पर MT ड्राइवर, लैब अटेंडेंट और JC ऑर्डरी पर 18 से 27 साल है, और जो सारे पद हैं उसके लिए 18 से 25 साल है। और आपको बता दें SC ST वालों को यहाँ पे 5 ईयर की छूट मिलेगी, OBC वालों को यहाँ पे 3 ईयर की छूट मिलेगी, और जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी यहाँ पे छूट मिलेगी साथ, और PH कैंडिडेट को यहाँ पे 10 ईयर की छूट मिलेगी। तो वो लोग इसमें आवेदन के पात्र हैं। अब बताते हैं आपको आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए आपको ऑफलाइन मोड में आवेदन करना होगा। ऑफलाइन मोड में आपको आवेदन कहाँ से मिलेगा, ये रहा इसका परफॉर्मा साथ ही एप्लीकेशन का, या तो आप लोग खुद इसको टाइप करें या आपके जो नज़दीकी बुक सेलर हैं वहाँ से इस फॉर्म को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह का परफॉर्मा होगा, इस तरह से आपको परफॉर्मा खुद भी आप लोग बना सकते हैं। देख लीजिएगा ये रहा परफॉर्मा। और साथियों ये रहा फॉर्म आपका। अब आपको फॉर्म कैसे भेजना है। फॉर्म साथियों आपको भेजना है ऑफलाइन मोड में स्पीड पोस्ट करके। स्पीड पोस्ट आपको कब तक करना है, 45 डेट तक, 45 दिन के अंदर कर दो। यह फॉर्म आया हमारा इस 20 से 26 नवंबर के मध्य। तो आपको लगभग इसमें टाइम है दिसंबर 25 से 30 तारीख तक का। तो 25 समथिंग आप लोग मान के चलो 25 दिसंबर तक आपका फॉर्म जो है पहुंच जाना चाहिए। कहाँ पे, IMA देहरादून में। तो लास्ट डेट यही रहेगी इसकी। फोटोग्राफ आपको उसमें लगानी होगी, और इसमें क्रूशियल डेट आप देख सकते हैं। फीस आपको कैसे पे करनी है, फीस आपको 50 रुपये की लगानी है। जो भी हमारे जनरल और EWS वाले कैंडिडेट हैं उनको, EWS वालों को भी नहीं लगानी है।
50 लगानी है ओनली जनरल वालों को। कहाँ से लगानी होगी, किसके नाम पे दे होगी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के नाम पर देन होगी। द पोस्टल, कहाँ से, पोस्टल ऑर्डर शुड बी इशूड ऑन द आफ्टर ऑफ पब्लिकेशन। तो आपको पोस्ट ऑफिस से ही लगाना है यह फीस, पोस्टल ऑर्डर लगाना है 50 रुपये का ओनली जनरल वालों के लिए। और SC ST और EWS और PH और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों ये रहा आपकी पूरी जानकारी। अब आपको बता दें आपको फॉर्म कैसे भेजना है। फॉर्म आपको भेजना पड़ेगा साथियों एड्रेस में, जो एड्रेस हम अब आपको देंगे, साथ ही आपको भेज दें, बता दें फॉर्म आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। तो स्पीड पोस्ट से ही आपको फॉर्म अपना भेजना है और 5 रुपये का आपको उसमें लगाना पड़ेगा टिकट। आपको बता दें यहाँ पे 2 सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व, तो आपको वहाँ पे दो आपको वहाँ पे भेजने पड़ेंगे, जो लिफाफे होते हैं, 2 लिफाफे। एक तो बाहर का लिफाफा जिसमें आप डॉक्यूमेंट भेजोगे, एक लिफाफा आपको छोड़ देना है अंदर पे जिसमें आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो 2 आपको वहाँ पे भेजने हैं लिफाफे, जो साइज़ क्या है 9x4 सेंटीमीटर का आपके लिफाफे का जो है साइज होना चाहिए। और ऑल डॉक्यूमेंट को आपको भेजने हैं। आपका स्थायी हो गया, आपके हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट स्वप्रमाणित कर आपकी जो भी आपके पास और चीज़ें हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र है आपके पास, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं वो उसमें अटैच कर आपको भेजने हैं सेल्फ अटेस्ट कर। और एड्रेस आपको देना कहाँ का है, और एड्रेस देना है साथियों आपको बता देते हैं। तो एड्रेस आपको IMA देहरादून वाला देना है। अब बात आती है कि आपको जो फॉर्म होता है एनवेलप, जो आपका डॉक्यूमेंट होगा, आपका पूरा आगे का लिफाफा, उसके आगे क्या भेजना पड़ेगा, लिफाफे के आगे आपको 2 सेल्फ अटेस्ट फोटोग्राफ आपको भेजनी पड़ेंगी। इसमें पोस्टल ऑर्डर नंबर लिखना पड़ेगा और 50 रुपये का आपको लगाना पड़ेगा ड्राफ्ट। अटेस्टेड कॉपी भेजनी पड़ेगी सेल्फ अटेस्ट कर साथियों। तो ये चीज़ें आपको उसके साथ लिफाफे में के अंदर भेजनी है। और आपको आगे लिफाफे के आगे पे लिखना है पोस्ट का नाम और अपनी कैटेगरी, किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। PH आते हैं तो PH लिखना, वो आते हैं तो वो लिखना। इतनी चीज़ें तो हो गई। अब बात आती है कि आगे की कार्रवाई, एग्ज़ाम संबंधित जानकारी। तो एग्ज़ाम होगा साथियों आपका, जब भी होगा आपको एडमिट कार्ड उसका आएगा, ऑफलाइन मोड में आएगा, तभी आपको अपना लिफाफे के अंदर एक लिफाफा और एक फ़ोटो ज़रूर भेजनी है। तो पेपर होगा, इसमें पेपर में पूछा जाएगा आपका GS एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी और मैथ्स इसमें पूछी जाएगी। टोटल लगभग 150 प्रश्न इसमें होंगे साथियों। 2 घंटे का आपको टाइम इसमें मिलेगा। उसके बाद जिसका स्किल टेस्ट वाला है वो उसको स्किल टेस्ट देना होगा। जैसे टाइपिंग वाला है तो टाइपिंग देनी होगी, ड्राइवर वाला है तो ड्राइविंग देनी होगी। तो इस हिसाब से स्किल टेस्ट इसमें होगा। बात करें साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न की, आपका जो है इसमें किस तरह से एडमिट कार्ड आएगा। तो साथियों इसमें आप देख सकते हैं ओनली 50 कैंडिडेटों को ही बुलाया जाएगा पर पोस्ट। यदि आप लोग एक पोस्ट के लिए जैसे आवेदन करोगे, जैसे आप लोग LDC के लिए आवेदन किया, ओनली 50 लोगों को ही इसमें बुलाया जाएगा, वो भी मेरिट के हिसाब से। जिसकी हाई स्कूल या इंटर में सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे उस हिसाब से इसमें बुलाया जाएगा। लगभग 50 जो कैंडिडेट है इसमें बुलाए जाएंगे पर पोस्ट के लिए। तो उन्हीं में से आपका चयन होगा। तो हाई जिसकी मार्क्स हैं साथियों वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, उनका इसमें ज़्यादा आने के चांस हैं। क्या पता कभी भी नहीं भी आ सकता है। तो आप लोग आवेदन करना चाह रहे हो तो ज़रूर कर लें। तो इस हिसाब से 50 कैंडिडेटों को अपर जो कट ऑफ जाएगी उसी हिसाब से आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो ये रही साथियों पूरी डिटेल जानकारी इस फॉर्म की। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अच्छे लगे तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस PDF को आपको प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे।